तो हेलो गाइज, आज हम इसमें देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट और मतलब नेचर ऑफ अकाउंट। देखो, तो इनको ऐसे बेसिकली कोई इतना ज़रूरी नहीं है, पर इनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में और एमसीक्यूज में आते हैं और इसको जानना एकदम ही ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी भी अकाउंट की नेचर बताते हैं। नहीं तो हमने जो भी मॉडर्न तरीक़ा से जो भी अकाउंटिंग है उसके हिसाब से तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, पर इनसे एमसीक्यूज में आते हैं और इनसे बहुत ही बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, एमसीक्यूज में आते ही आते हैं। तो हम इसको एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकी प्रिपरेशंस को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों में इसका हेल्प मिलता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, जो नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब नेचर्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे ऐसे बोल सकते हैं नेचर्स ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो कहने का मतलब है कि कोई अकाउंट है तो उसकी नेचर्स क्या है। नेचर्स कहने का मतलब होता है कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। कहना कि वो अकाउंट किस तरीके की पर्सन्स, किस तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसे बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। तो ये तीन तरीके का हो सकता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो कह रहा है कि ये पर्सनल होगा या रियल होगा या नॉमिनल, कोई भी अकाउंट हमारे पास जितने भी बुक्स में अकाउंट आएंगे या तो पर्सनल होंगे या तो रियल होंगे या तो नॉमिनल होंगे। तो हम उसे कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस तो होते ही होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस किस चीज़ से रिलेट रखता है, ये ट्रांजैक्शंस की रिलेशंस किस चीज़ से हैं, वही हमें बता पाएगा इसका क्या होता है अब नेचर से। या तो कोई भी ट्रांजैक्शंस है उनसे हमेशा दो अकाउंट बनेगा, तो एक ट्रांजैक्शन से हमेशा दो अकाउंट बनते हैं। तो दो अकाउंट बनेंगे, उसकी नेचर्स क्या होंगे। नेचर्स कहने का मतलब है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, या तो पर्सनल होगा या तो रियल होगा या तो नॉमिनल होगा। तो हम उस अकाउंट्स की नेचर्स को बताने के से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन्स किस चीज़ से रिलेट करता है। तो जिनसे ये रिलेट करेगा हम उसी के बेस पर इसकी नेचर को बताएंगे, या तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इसको ऐसा लिखो, रिलेटेड टू जो ट्रांजैक्शंस होता है वो रिलेटेड टू किससे हो सकता है। यदि ये पर्सन से हो रहा है, पर्सन, और या तो ये हो रहा है एसेट्स से या लाइबिलिटीज से। तो या तो ये एसेट्स से होंगे या तो ये लाइबिलिटीज से होंगे, और या तो ये रिवेन्यूज से होंगे या तो ये एक्सपेंसेस से हो सकते हैं। तो देख लो, हमने हर एक एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और रिवेन्यू सभी की क्लासिफिकेशंस करा दिया हूँ। तो वहाँ से किसी को यदि कोई वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जाकर वहाँ पर उस क्लासिफिकेशन को देख लो, क्योंकि हमने वहाँ पर उसकी जो मीनिंग है डिटेल में बताए हैं। तो पर्सन्स, यदि वो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है तो इनसे बनेगा पर्सनल अकाउंट। यदि इनसे कोई ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड है तो वो होगा हमारे रियल अकाउंट। और यदि या तो रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस से यदि रिलेट करता है तो ये हमारे होंगे नॉमिनल अकाउंट। तो यही है। हम इस पर्सन्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि पर्सन्स कैसा होता है। तो पर्सन्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे हम लोग, और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम पर्सन।
आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये कहाँ से आते हैं? ये होता है कि बाय बर्थ, और ये होता है क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे अंबानी, ये है नेचुरल पर्सन, बाय बर्थ हुआ है। और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये बनता है बाय लॉ के द्वारा। तो ये भी, तो हम इस दोनों तरीके की जो भी होंगे उसे हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। तो यदि इसको मैं यदि बाइफरगेट करना चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बाइफरगेट, या तो इसे सिंपली बोल दो पर्सनल, या इसे बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये अब हम इसके बारे में और भी डिटेल, इसके बाद तो इसका था ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, और हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट की थोड़ा डिटेल्स में। पर्सनल अकाउंट्स, तो लेजर अकाउंट्स that contain transactions related to individual or other organizations with whom your business has direct relationship। are known as पर्सनल अकाउंट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की हमेशा किसी पर्सन्स, इंडिविजुअल्स और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है उसके ट्रांजेक्शन्स, तो हम उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे तो ये रहा पर्सन, जो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और या तो आर्टिफिशियल्स, ये आते हैं बाय बर्थ, और ये आते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। तो इनमें आ गया, तो इसके एग्जाम्पल्स जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर राम, श्याम, सीता, etc। और यहाँ पर आ गया SBI बैंक, ये आएंगे MCQ में।
माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, ये सारे के सारे आ गए आर्टिफिशियल्स में। और इसमें लिख सकते हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सारे के सारे हैं नेचुरल, ये है आर्टिफिशियल्स। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये रहा कि नेचुरल पर्सन कैसे होते हैं और आर्टिफिशियल्स कैसे होते हैं। तो हमारे बिजनेस में कितने तरीके का पर्सन हो सकता है देखते हैं अब। तो ये हो गया डेटर, एक हो गया क्रेडिटर, एक होता है कैपिटल, एक होता है ड्राइंग्स। और अब देख लो सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं एक्स सैलरी, और एक्स पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए पर्सनल हो गया, सैलरी नहीं, ये आगे देखेंगे नॉमिनल नहीं। तो ये सारे के सारे कहीं किसी न किसी पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसमें और भी चीज़ आ सकते हैं जैसे रिसीवेबल, पेएबल, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट हैं। तो कभी भी पूछ दे कि ये कौन कौन सा इसमें एमसीक्यू में आएगा, तो ये इसमें से कोई भी है, और ईटीसी कुछ भी होता है तो वो हमारे पर्सनल होंगे, इसको थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये आएगा एमसीक्यूज में। सैलरी को देकर कभी भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं हिट करने का, ये पर्सनल है क्योंकि इससे पड़ेगा सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हो गया पर्सनल अकाउंट। अब सिंपली इसके बाद देखते हैं कि आगे देखते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स। द लेजर accounts that contain transactions related to assets and liabilities, assets और liabilities of business are called रियल अकाउंट। मतलब वो अकाउंट जो हमारे एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड करते हैं उसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। एग्जांपल्स, बस इसमें ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूर नहीं है, बस हो गया। जैसे मशीनरी, बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट के पास कोई भी नाम लिखा नहीं है, इसलिए ये है एसेट्स, और ये हमारे है एसेट्स और ये हमारे है रियल अकाउंट। यदि यहाँ पर एसबीआई बैंक आ गया तो ये हमारे होंगे पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसको याद रखना, एमसीक्यू में ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिल्डिंग, गुडविल, लोन, लोन में मान लो लॉन्ग टर्म डेट और टर्म लोन, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। तो इसका अकाउंट जो बनेगा होगा उसे हम रियल अकाउंट कहकर बुलाएंगे। और यदि किसी को यहाँ पर ये सारे के सारे एक भी वर्ड नहीं आता, जैसे लॉन्ग टर्म, टर्म लोन, गुडविल, बिल्डिंग, तो हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में बता चुका है, जिसके बारे में बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कोई किसी को भी कोई वर्ड में दिक्कत हो रहा है कहीं पर भी, तो उसने इसका मतलब है उसने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के वाले लेक्चर्स नहीं देखे, तो पहले उनको जाकर देख लो, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो बस हो गया। और ये एसेट्स जो होते हैं हमारे, और एसेट्स और लायबिलिटी जो होते हैं हमारे, ये दोनों तरीका हो सकता है। एक टेंजिबल
और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या रहेगा, हम जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में हमने बता ही दिए हैं, तो उसको वहाँ जाकर देख लो जिस किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये होता है विजिबल, ये होता है इनविजिबल्स। तो बस ये हो गया। और इसके बाद देखते हैं नॉमिनल अकाउंट, यहीं पर हो जाएगा ये नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स और जो हमारे रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं उसे बोलते हैं हम रिवेन्यूज अकाउंट। तो सिंपली इसके बारे में लिखते हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू रिवेन्यूज और एक्सपेंसेज आर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू रिवेन्यूज और एक्सपेंसेज। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो हो गया ये प्रॉफिट और लॉस आर रिकॉर्डेड अंडर दिस कैटेगरीज। मतलब कहना है सिंपली कोई भी हमारे पास एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज और नॉमिनल वाले अकाउंट हो नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लो, बस अब हो गया है। सैलरी, सिर्फ सैलरी लिखा है पर यहाँ पर ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा है, तो ये हो गया हमारे पर्सनल और ये हमारे हो गए नॉमिनल। तो ये MCQ में ये दिक्कत कर सकता है, इसको देख लो अच्छे से। रेंट, वेजेज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ETC। तो बस इतना ही था हमारे पास कि नेचर्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इससे ज़्यादा अब इसमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है, और इनमें MCQ आएंगे तो बस उसको इसी से हो जाएगा, बाकी कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस किसी को भी लगता है कि हमने उसकी लाइफ में क्रिएशन में कुछ वैल्यू क्रिएट किए हैं, उसकी लाइफ के क्रिएशन में हमने कुछ ने कंट्रीब्यूशंस किए हैं, जिसकी कुछ भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत उसको मैंने हेल्प किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर्स और कमेंट तो कर ही सकते हैं। कोई किस्म का सलाह सुझाव और क्वेरीज हो तो डेफिनेटली कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तब तक ट्यून रहो, आगे देखते रहो।